morning students, myself Mukesh Kumar, I represent Suraj School. Today we will discuss the chemistry of 11th class, very important topic which is mole concept. Mole concept. सुनो बेटा, जो मोल होता है ना, ये एक मिजरेबल क्वांटिटी होती है। जिस तरीके से एक दर्जन की बात करते हैं, अगर 12 कॉपी लेकर के आते हैं तो एक दर्जन कॉपी बोल देते हैं। अगर हम 12 पेन लेकर के आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक दर्जन पेन है। ठीक उसी तरीके से जो मोल होता है ना, इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 अगर पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हम एक मोल पार्टिकल कहेंगे। और वास्तव में जो मोल है ना, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और ये देखो ना, इसके सामने 10⁻23 मीन्स यहाँ पे हमने 23 जीरो लगा रखी है, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। और लेकिन इस क्वांटिटी को हम केमिस्ट्री में गैस को किसी भी कंपाउंड्स में, जैसे हमारे पास कोई भी किसी को ग्राम में माप रहे हैं, इसी तरीके से ज़्यादातर मोल में हम ये चीज़ें लेते हैं। और सबसे पहले जो मोल है वो ओस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और मोल जो है ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब होता है हीप बोलते हैं इसको। हीप या इसको पाइल भी बोलते हैं। पाइल, और पाइल क्या है? इट इज जस्ट लाइक द स्टोन ऑफ सी। और एक स्टोन ऑफ सी है और जिसके वेट के बराबर मोल को माना गया है। तो लेकिन हमें वास्तव में सीखना क्या है कि हकीकत में जो मोल है ये क्या होता है। मोल एक क्वांटिटी होती है। अगर मैं इतने पार्टिकल्स लेकर के आता हूं तो मैं कहूंगा कि एक मोल पार्टिकल लेकर के आया हूं। समझ गए ना? तो मोल का क्या मतलब हुआ? इट इज द क्वांटिटी इन विच 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर किसी के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब वो एक मोल पार्टिकल है। मतलब मोल एक दर्जन की तरह से। अगर उसी तरीके से अगर हम कुछ भी लेकर के आएंगे, लेकिन हम जनरल इस मोल को यूज नहीं कर सकते कि मैं बोलूं कि भाई आप एक मोल कॉपी लेकर के आओ, तो एक मोल कॉपी का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब एक ह्यूज क्वांटिटी है। इसलिए हम इसको ज़्यादातर एलिमेंट्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स में ज़्यादातर इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मोल है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो नोट डाउन करो, डेफिनेशन लिखो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और जो ये नंबर होता है ना, ये इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोज नंबर बोल देते हैं। आप ये भी आप उसमें कर लो। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। कैपिटल एन और कैपिटल ए स्मॉल, ये इसका सिंबल होता है। और वैसे 11th में नहीं, जबकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो मोल जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे जो हमारी 11th की जो सबसे पहली यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब चीज़ें भी हैं जो आपने 9th में भी पढ़ी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है, और उसके बारे में हमने आज मुझे बताना है। और आपको केवल आज मैं मोल के बारे में अवगत करवाऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय मोल। मोल का क्या मतलब होता है, ये चीज़ हम
बात करेंगे। तो अगर मुझे ये पता है कि एक मोल जो होता है ना, वो मोल का क्या मतलब होता है, अगर मैं इतने 6.023 10⁻23 अगर मैं आयंस कर देता हूं तो उसको मैं 1 मोल आयंस कहूंगा। अगर मैं इतने एटम्स ले लेता हूं तो उसको मैं 1 मोल एटम कहूंगा। अगर मैं इतने मोलिक्यूल ले लेता हूं तो उसको मैं 1 मोल मोलिक्यूल कहूंगा। अगर मैं इतने प्रोटॉन्स ले लेता हूं तो मैं उसको क्या कहूंगा, 1 मोल प्रोटॉन है। अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कहूंगा। अगर मैं इतने न्यूट्रॉन्स लेता हूं तो इसका क्या मतलब होता है कि मैंने 1 मोल न्यूट्रॉन लिए। समझे मेरी बात? मेरा कहने का मतलब है अगर इतनी क्वांटिटी, इतनी काउंटिंग अगर मुझे कहीं मिलती है तो मैं उसको 1 मोल कह सकता हूं कि इतने पार्टिकल्स हों तो उनको क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं। तो हम इनके ऊपर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल चीजें लिख लेते हैं, तो नोट करो फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन, और यहां पे लिखो न्यूट्रॉन। इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल देते हैं। और सबसे पहले यहां हम इनका क्या करते हैं, इनका मास लिखते हैं। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दीज आर द मासेस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है। ये चीजें जो है ना बहुत छोटी है। कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं कि इनको हम याद कर लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, नहीं, इनको साथ के साथ याद करके चलना है। तो ये हर एक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ये इसका क्या होता है, मास होता है। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसके चार्ज की बात करता हूँ तो ये भी हमें याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके सामने माइनस का निशान लगा देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दोनों के दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन का जो मास कितना होता है वो हमें याद होना चाहिए, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और अगर चार्ज की बात करते हैं, सेम चार्ज होता है, बस ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे +1.6, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल साइन का फर्क है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करता हूँ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। अब इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जेईई में भी खूब पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को नोट करवाता हूँ, तो एक क्वेश्चन नोट कर लो, क्या करो, क्वेश्चन नोट करो, लिखो, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर मैं कहूँ 1 मोल का निकालना है, इसका मतलब मुझे, अगर आपको कोई कहा जाए
कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, एक दर्जन पेन की कीमत कितनी हुई, बोलो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। उसको हमें क्या करना होता है, 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास वी नो दैट चार्ज पूछा है मैंने, तो मैं लिख रहा हूं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन को ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है ना। और मैंने मास पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, चार्ज पूछा है ना, तो चार्ज लिखेंगे, यहाँ पे मास नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। कई बच्चे मास लिख देते हैं, मास नहीं लिख रहा है मैंने। तो चार्ज है मेरा एक इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज ऑन 1 मोल का आपको पता ही है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बोलो 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको आज ही आप याद कर लो अच्छे से, आपको हर जगह इसको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आप याद रखोगे 96500 कूलम। और इसको हम 1 फैराडे भी कहते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, ये फैराडे ने बताया, तो उसने अपने नाम से इसको क्या बता दिया, 1 फैराडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 फैराडे। और अगर यही आंसर है, एक बात और बताता हूं, सपोज करो मेरे पास सोडियम है, और सोडियम को मैंने आयोनाइज करके Na प्लस बना दिया, कितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन। एक मोल एटम में अगर मैं 1 मोल सोडियम की बात करता हूं, तो मुझे 1 मोल Na पॉजिटिव बढ़ा, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 फैराडे चार्ज। तो कभी भी मुझे बार बार इन चीजों को गुणा नहीं करना है, एक बार याद रखेंगे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 फैराडे। और अगर कोई कूलम में पूछे इसको, तो हम क्या बताएंगे, 96500 कूलम। अगर मैंने कहा एक छोटा सा एक क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन फॉलोइंग, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे इन फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैं यहां पे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, 2 मोल ऑफ Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव होता है, जो मैग्नीशियम होता है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ये सब चीजें भी आप केमिकल बॉन्डिंग में इनमें सीखोगे, और 9th-10th में आपने सीखा भी होगा। और अभी थोड़ी देर के लिए इसको याद कर लो कि Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 होता है। और मुझे आपको पता है कि Mg से अगर +2 तक जाते हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज इसके ऊपर कितना है, 2 है, 2 चार्ज है। लेकिन मुझे 1 मोल के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 फैराडे हो जाएगा, और 2 मोल के लिए करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 फैराडे। इजिट के लिए तो यहां पे मैं इसका साथ ही साथ आंसर लिख रहा हूं, 2 × 2 फैराडे = 4 फैराडे आंसर। अभी मैंने इसका डायरेक्ट 2 फैराडे ले लिया है, मतलब बार बार मैं मल्टीप्लाई करके नहीं देखूं। मुझे पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे होता है। नहीं, 2 अगर एक एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज है। 2 मोल के लिए हमने क्या कर दिया, इसको कुछ मल्टीप्लाई 1 मोल। इसी के अंदर एक और छोटा सा ले लो, 0.2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव, 0.2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट यही इसका आंसर लिख देता हूं। इसका 1 फैराडे होगा, 1 फैराडे को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 से, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 × 0.2 = 0.2 फैराडे आंसर।
अगर मैं क्या करता हूं 5 मोल ऑफ SO4 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा बोलो? 5 इंटू 2 फैराडे इज इक्वल टू 10 फैराडे आंसर। अगर कोई मुझे कहे कि कैलकुलेट चार्ज इन कूलम, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको 1 फैराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे क्या लिख देंगे? इतने कूलम। तो कूलम में क्या मेरे हिसाब से जो आप लोगों को मैंने जो चार्ज निकालना सिखाया है शायद समझ में आ गया, और इस तरीके से चार्ज निकाला जाता है किसी के भी ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो आप, देखो कैलकुलेट मास ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? वो पहले तो मैंने चार्ज के बारे में पूछा था, अभी मैंने क्या पूछा है? मास पूछा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 माइनस 30 kg, मतलब 1 किलो में इतना मास है ना। तो 1 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कितना मास है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें नीचे लिख लो चाहे आप, ठीक है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज, नीचे क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की बात है ना, और पूछा क्या गया सवाल में? क्या पूछा मैंने? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मुझे क्या करना है? मास ऑफ 1 मोल, अब मुझे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, तो ये 1 का है, तो अगर 1 मोल का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू बोलो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? अब इसको गुणा भाग कर लो, वैसे इसको भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी सदा के लिए क्या कर लो? याद कर लो, चीजें बदलने वाली नहीं है। -8 kg, याद कर लो। 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। अगर आंसर में ये आंसर नहीं लिखा हुआ है तो यूनिट थोड़ी बहुत इधर उधर चेंज कर दें, तो आप उसको भी कर सकते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? 0.546 इंटू 10⁻⁻6 kg, ये भी लिखा हुआ हो सकता है आंसर। ठीक है, और ये भी पता है इसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका माइक्रो केजी भी इसका आंसर हो सकता है कि 0.546 माइक्रो केजी, और माइक्रो को इस सिंबल से नोट करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, नोट करते चलो लिखो सभी को साथ के साथ। एक क्वेश्चन लिख लो, हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वे, हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh in 1 kg, in 1 kg। अच्छे से पढ़ो पहले इसको, देखो कि क्या पूछा गया है, अपना दिमाग लगाओ एक बार। ठीक है, तो मतलब एक किलो के अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें पता लगा है कि अगर इतना केजी अगर होता है तो उसके अंदर 1 मोल होता है। देखो ना, ये सवाल मैंने मिटाया नहीं है। अगर इतना केजी है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल। इसीलिए इसको हम क्या कर लेंगे, सदा के लिए याद कर लेंगे। अगर ये हमें याद है तो मुझे डायरेक्टली उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg
contains is equal to 1 mole electron, 1 mole इलेक्ट्रॉन। 1 kg की अगर मैं बात करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 1/54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg, या इसको मैं 10⁻8/54